पहले के टाइम पे लड़कियों के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते थे, या 10वीं तक पढ़ लिया या फिर 12वीं तक पढ़ लिया। वो लाइफ टाइम अपने पेरेंट्स पर या फिर अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट रहती थी। लेकिन आज के टाइम पे लड़कियां सिर्फ 10वीं 12वीं तक ही सीमित नहीं है। आज के टाइम पे हर पेरेंट सोचता है कि उसकी बेटी जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, अपने खुद का कुछ ना कुछ कर दिखाए। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सेफ जॉब लड़कियों के लिए तो टीचिंग है या फिर डॉक्टरिंग है। अगर डॉक्टरिंग में बात करी जाए तो सिर्फ एमबीबीएस एक बड़ा कोर्स नहीं है, बहुत से ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज हैं जो लड़कियां कर सकती हैं, डिप्लोमा कर सकती हैं, प्रोफेशनल लाइन में जा सकती हैं। तो आज मेरे साथ है ये एएनएम और जीएनएम की लड़कियां। इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज एएनएम और जीएनएम के बाद लड़कियों को मिल सकती हैं, किस तरीके से वो अपने लाइफ में अपना करियर बना सकती हैं, और इन्होंने एएनएम और जीएनएम को क्यों चुना। आपने जीएनएम को चुना, तो आप क्या बता सकते हैं कि जीएनएम करने के बाद एक महिला के पास क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, किस तरीके से अपना करियर सेटअप कर सकती है। हाँ, जीएनएम करने के बाद लड़के के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है। जैसे कि जीएनएम करने के बाद उनके पास ना एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, डिप्लोमा जाता है। जैसे कि उसके बाद है ना वो सेल्फ डिपेंड हो जाती है, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, किसी के ऊपर उन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। जैसे कि शादी हो जाती है, शादी के बाद ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमें अच्छा परिवार ही मिले, उसके बाद है ना उनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अगर वो खुद सेल्फ डिपेंड होगी तो अपने सारे शौक भी पूरे कर सकते हैं। और दूसरा, जीएनएम में आके हमारा सिर्फ यही नहीं है कि हमें अपने ही शौक पूरे करने हैं, इसका एक होता है जैसे कि हमें ना समाज की सेवा करनी होती है, हमें ना सबको अच्छे से ट्रीटमेंट देना होता है, सभी की जो डिजीज़ हैं उनको क्या करना है, रिड्यूस करना होता है, हमारे समाज में अच्छे से सबको जो अच्छा ट्रीटमेंट देना होता है। उसके बाद क्या होता है कि इसकी ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, लाइक हम टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, डॉक्टर लाइन में जा सकते हैं, अब्रॉड में भी इसका बहुत सारा है, बाहर जाके हम अपने शौक पूरे कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और समाज सेवा कर सकते हैं। गांव की जो महिलाएं होती हैं स्पेशली, उनके अंदर जो हेजिटेशन होती है कि वो मेल डॉक्टर के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर पाती हैं, तो आपका ये जो कोर्स है ये किस तरीके से आपको इस चीज़ में बेनिफिट देगा, फ़ायदा देगा कि आप महिलाओं की हेल्प कर सको। यस, महिलाओं की हेल्प के लिए सबसे पहले जैसे कम्युनिटी के अंदर हम जाते हैं, होम विजिट्स करते हैं, तो उसमें क्या है, जो महिलाएं हैं वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो एक लेडी डॉक्टर के सामने अच्छे से शेयर कर सकती हैं। तो इसीलिए एक फ़ीमेल डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है गांव वाले एरिया में, क्योंकि जो बच्चे हैं छोटे हैं उनकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर देखें, उनकी हेल्थ से, उनके हेल्थ के रिगार्डिंग, तो एक लेडी डॉक्टर का होना, एएनएम वगैरह जो सब सेंटर के ऊपर होती है ना, वो होनी ज़रूरी है। इसीलिए हम ये कोर्स करें, इसमें हमारे बहुत अच्छे स्कोप है। कम्युनिटी लेवल हम उनको एजुकेशन दे सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं हम उनके साथ। आपका जो जीएनएम का डिप्लोमा है ये किस तरीके से आपकी मदद करेगा, आपके लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद रहेगा अपना करियर सेटअप करने में और दूसरों की मदद करने में। पहले तो मैं जीएनएम कर रही हूँ, जीएनएम का आजकल में भी बहुत स्कोप है। अगर कोई भी बच्चा है आर्ट्स से मेडिकल लाइन में आना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छा ये मौका होता है। सबसे पहली लाइन ही होती है एएनएम जीएनएम की, अगर कोई मेडिकल में अपना कदम रखना चाहता है तो बस इसके लिए सबसे बेस्ट ही है ये। हम खुद में भी सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं, खुद कुछ कर सकते हैं अपने माता पिता के लिए भी, आगे भी। जैसे कि कोई डिग्रीज करते हैं उसमें हमें इतने मौके नहीं मिल पाते, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अगर हम एएनएम जीएनएम करते हैं तो हमें एक डिप्लोमा मिल जाता है जिसे हम अच्छे से कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। अगर हमें अब्रॉड का करना हो तब भी हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। मैम, आप क्या कहोगे कि किस तरीके से एएनएम और जीएनएम का जो डिप्लोमा है वो बच्चों के लिए बेनिफिशियल है कि वो अपने लाइफ में अपने पैरों पर खड़े हो सके, उनके आगे क्या कुछ स्कोप है उसकी। देखो, एएनएम जीएनएम की जहाँ तक बात है, सबसे अच्छा कोर्स है नर्सिंग का। दूसरा, इस कोर्स के करते हुए बच्चे पब्लिक सर्विस, हेल्थ सर्विसेज दे सकते हैं। अब्रॉड तक इसकी जो है चांसेस है बच्चों के जाने के, अगर कोई फ्यूचर में कोई और कुछ अच्छा करना चाहता है। सबसे बड़ी बात है एक नर्सिंग का कोर्स चूज़ करने का। देखो, आज की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है पॉपुलेशन, तो इतना इजी नहीं है। डॉक्टर्स वगैरह की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नर्सिस की डिमांड बढ़ गई है, तो डॉक्टर्स हर जगह नहीं रह सकते, बट एक नर्सिस जो होती है वो हर जगह अवेलेबल होती है। तो विलेज लेवल पे सबसे ज़्यादा कोई भी विलेज लेवल पे काम करना पसंद नहीं करता, हाई प्रोफाइल अपना मान के चलते हैं सारे जने, बट एक नर्सिंग प्रोफेशन ऐसा है जो विलेज लेवल पे सबसे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ देता है लेडीज़ को, हर किसी को। तो मैम, आपने गांव की बात की है, तो किस तरीके से गांव में महिलाओं को जो है एएनएम और जीएनएम के बच्चे हेल्प कर सकते हैं, ताकि एक बहुत बार ऐसा होता है कि लेट नाइट उनको प्रॉब्लम होती है, वो शहरों में नहीं जा पाते और उनके गांव में कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, तो किस तरीके से नर्सिंग के बच्चे उनको हेल्प कर सकते हैं। विलेज लेवल पे सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम मानते हैं तो पर्सनल हाइजीन,
हम लोग है ना सबसे ज़्यादा टीच करते हैं कम्युनिटी लेवल पे, कम्युनिटी पोस्टिंग लगते हैं हमारे स्टूडेंट्स की, वो घर घर जाके बताते हैं कि कैसे खुद का पर्सनल हाइजीन जो मेंटेन करना है, बच्चों को कैसे जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल वगैरह के बारे में वो बताते हैं। प्रेगनेंसी के जैसे कि हमारे 3 चरण होते हैं, एंटीनेटल, पोस्टनेटल, प्रीनेटल, एंटीनेटल, पोस्टनेटल। तो इन तीनों चरणों में जो है नर्सेज जो हेल्प करती हैं कि इंजेक्शन इम्यूनाइजेशन लगता है, जैसे कि अगर हम बात करें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक इंजेक्शन लगे, 1.5 महीने के बाद दूसरा भी लगवाना है। तो ये छोटी छोटी जो बातें होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो सिर्फ एक नर्सिंग स्टूडेंट सी विलेज लेवल पे लेडीज़ को समझा सकते हो। लेडीज़ है ना हमारे साथ कंफर्टेबल भी होते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ ये है कि इंग्लिश में ही बात करते हैं या अपनी ही लैंग्वेज रखते हैं, जैसा जो हमें मिलता है ना हम उसके साथ वैसा ही ट्रीट करते हैं। तो इन सब से बात करके जैसा कि आप सबको भी और मुझे भी पता चल गया कि किस तरीके से एएनएम और जीएनएम का कोर्स जो है स्पेशली एक लड़की के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। अपनी 12th के बाद जो है एएनएम अगर जीएनएम को हम परस्यू करते हैं तो हम जो है अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि 100% चांसेस है कि एएनएम और जीएनएम के बाद जो है हमें जॉब मिल ही जाएगी। अगर सरकारी नहीं तो कहीं ना कहीं प्राइवेट मिलेगी। हम जो अपना खुद का क्लिनिक भी स्टार्टअप कर सकते हैं। तो 12वीं के बाद एएनएम और जीएनएम का कोर्स एक तरह से बेस्ट है अगर आपको एमबीबीएस नहीं करनी है तो।